प्रियजनों, आज एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये दरवाजों का ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए. Dearly beloved, I want you to know that it's very important for your life and my life that we pay attention to these doors and understand them. आपको याद है परमेश्वर ने नूह को कहा कि एक बड़ी कश्ती को, एक बड़ी बहुत बड़े जहाज को, एक बड़े नाव को बना ले. You remember God spoke to Noah and he said, build a huge boat, a mighty ship, an ark. बड़ी कश्ती को बना जिसमें वो और जितने लोग बच जाएंगे उसमें प्रवेश कर सकें. Make a big ship on which people and the animals that enter in will be saved. और यहाँ तक कि हर एक जो जानवर है, जीव जंतु प्राणी है, उनका जो है एक एक जो है कपल, उसका जोड़ा भी उसके अंदर आना है. And he also instructed Noah to make sure that there will be couples of every male and female animal coming in. पक्षियों का, परिंदों का, जानवरों का, प्राणियों का, सब क्रिएचर्स जो हैं उन सब का जो है एक एक जो है पेड़ उसके अंदर आके प्रवेश करना, उस सब का इंतजाम करने के लिए उसे कहा All kinds of creatures, whether they were birds or animals, terrestrial or aerial, they were all supposed to come in. There was a preparation for them all. और कहा गया कि एक वक्त में खुदावन इस दुनिया में जल पड़ने को, बड़े फ्लड को भेजने वाला है जब दुनिया में कभी बारिश हुई नहीं थी. उस टाइम की बात है. And he was told that God is going to send at a specific time a rain and a flood upon the earth like never before. और वहां कश्ती में जो कोई बच जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो बच जाएंगे. जो बाहर रह जाएंगे वो अपनी जिंदगी के से हाथ धो बैठेंगे. And everyone who enters into that boat, into that ark through the door will be saved, and those who are left outside will perish. पूरा निर्देश दिया गया कि किस तरह से उस कश्ती को बनाना है. And complete direction was given to Noah how he should build that ark. पूरा विवरण, पूरा माप, पूरा उसका मेजरमेंट, उसको पूरी डिटेल, बड़े डिटेल के साथ, बड़े विस्तार के साथ उसे बताई गई. All the descriptions, the dimensions and all the details, the design was given to Noah. नोआ ने सब कुछ बनाया. Noah obediently made everything. और उस नाव में खुदा ने उसे एक दरवाजा बनाने के लिए भी बोला. And in that ship, in that ark, God said, make a door. बहुत बड़ी कश्ती है पर एंटर होने के लिए दरवाजा सिर्फ एक था वहां पर. It's a mighty big ship, but to enter in there is only one single door. एक ही दरवाजा है. Only one door. ये हमें याद दिला रहा है This reminds us कि उस आर्क में, उस कश्ती में प्रवेश करना तो सिर्फ एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक ही दरवाजा है. that if you want to enter into the ark, there is only one way, one entrance, one door. परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उलझन में नहीं डालना चाहता. परमेश्वर ने सब कुछ सीधा और स्पष्ट बनाया है. God is not a God of confusion. He does not want to mislead people or confuse people. He made everything clear and specific. वो कश्ती एक रूप है कि कितने लोग जो बच जाएंगे वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो नहीं बचेंगे वो बाहर रह जाएंगे. That ark is an illustration that whoever enters into it will be saved and who does not will not be saved. उस कश्ती में जाने के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक दरवाजा है. And to enter into that ark there is only one way, one door, one entrance. उसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश करना है, दाखिल होना, तो एक मार्ग, एक तरीका, एक ही रास्ता परमेश्वर ने बनाया हुआ है. And in the same way to enter into God's kingdom there is one door, one way, one gate only. और जैसे ही वो कश्ती में नूह और उसका खानदान प्रवेश कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं ने सिर्फ विश्वास किया था उन दिनों में. And as Noah and his family, who were the only human beings who were faithful in their belief in those days, सब जानवर एक एक पैर उसमें आकर दाखिल हो जाता है. and all the pairs of animals enter into the ark. तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया. And the Bible says that God shut the door to the ark. ये उत्पत्ति किताब 7वां अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है. You will see this in Genesis chapter 7 verse 16. कि परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया है. That it was God who shut the door, नूह ने बंद नहीं किया है. not Noah. नूह उसको चाहता तो शायद खुला रखता है. If it was up to Noah, maybe he would have left it open. क्योंकि उसने लंबे अरसे तक विश्वास करके प्रचार किया था, लोगों को सिखाया था, लोग मान नहीं रहे थे. Because for a very long time he faithfully preached to the people who did not listen to him. बाइबल को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है जब जल प्रलय आ गया, बारिश आ गई, तो परमेश्वर ने उस कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया. If you read the Bible, it is written very clearly, when the flood came after the rain, God
God himself shut the door. प्रियजनों, एक वक्त है जब कश्ती में परमेश्वर के बादशाहत में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर दरवाजे को बंद कर देगा। Dearly beloved, my friends, I want to tell you there's a time when the door is open, you can enter into God's kingdom. There will come a time when he'll close the door and you will not be able to लोग enter. चिल्लाते रहे, विलाप करते रहे, दुहाई देते रहे कि दरवाजा खुल जाए, पर परमेश्वर ने दरवाजा उस कश्ती का नहीं खोला था। People kept on shouting, crying out, making petition, open the door, but God never opened the door once he shut it. क्योंकि पहले बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, बहुत वक्त दिया, पर लोगों ने यकीन भरोसा ना किया। Because before that, God gave a lot of time, lot of opportunity, lot of messages, but people did not believe. ये दरवाजा जो नूह की कश्ती का याद दिला है कि धर्मी बचाए जाएंगे और जो यकीन नहीं करते वो बाहर रह जाएंगे, वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। This scripture from Noah's life tells us that the righteous will come in, the believers will come in, and those who don't believe cannot come in and be ये saved. दरवाजा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है दया करके लोगों को रिसीव कर सकता है, पर वक्त आने से उस दया के दरवाजे को, उस द्वार को बंद भी किया जा सकता है। This door reminds us that God in his mercy can open a door and let people come in, but it also tells us at the appointed time he'll shut the door, after which no one can come ये in. दरवाजा बंद होने का मायना ये भी है कि खुदावन न्याय करने वाला है, खुदावन इंसाफ करने वाला है। एक वक्त आएगा परमेश्वर जो है न्याय करेगा, इंसाफ मांगेगा, वो जज करेगा और सबको जो है सेपरेट किया जाएगा। This also tells us, this door tells us that there is an appointed time when the door will be shut. It's the time of judgment where God is going to take account from everyone, and then no mercy will be shown after that. आज हम ऐसे अंत के दिनों में रह रहे हैं, परमेश्वर की आशा का, कृपा का, फजल का, उसके अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। Right now we're living in the age of his grace, where the door of his grace and mercy is still open. आज निजात मुक्ति पाई जा सकती है, परमेश्वर ने दरवाजा खोला हुआ है, हमारे लिए खोल के रखा हुआ है। Today you will find deliverance and salvation because God has left the door open for us. जिस तरह उस कश्ती में एक ही दरवाजा था, परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग, एक रास्ता तैयार किया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Just as to enter into that ark there was only one door, God made a single way, a single gateway to heaven, and that is Jesus Christ himself. यीशु कहते मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। Jesus says no one can go to the Father except through me. यूहन्ना 14:6 में लिखा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जिंदगी हूं। The book of John chapter 14, Jesus says, I am the way, the truth and the life. वो ही एक मार्ग है, वो ही एक रास्ता है, वो ही एक तरीका है, वो ही एक जरिया है जिससे पिता के पास, परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता Jesus है। alone is the way, the door, the pathway to go to God. There is no other way. अगर कोई भी प्रियजन, चाहे विश्वासी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, या किसी भी तरीके से, या किसी भी कस्बे से, या किसी बात से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, बिना यीशु के हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो ही नहीं सकते, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। No matter who you are, no matter what you believe, no matter how much you try, without Jesus Christ you cannot enter into the ark, the way of God. प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, आसमान के नीचे जमीन में सिर्फ एक नाम दिया गया जिसके द्वारा से निजात मुक्ति पाई जा सकती है। In the book of Acts, it is clearly written, under the heavens upon the earth, there is only one way that is given for men to be saved. फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है, उसके सामने हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान कबूल करेगी कि वो ही प्रभु है, उसके बिना और कोई नहीं। And in the book of Philippians, it is written, every knee will bow and every tongue will confess that he alone is God. जैसे कश्ती में एक दरवाजा है, परमेश्वर ने अपने राज्य में दाखिल होने के लिए वो ही दरवाजा, वो ही एक जरिया हमारे लिए बनाया हुआ है। Just as there's only one door to enter into the ark, to enter into God's heaven and kingdom, there's only one way he's made it, and that's Jesus Christ. वो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है और परमेश्वर ही बंद करेगा। That door was opened by God and only God will close कोई it. सेवक बंद नहीं कर सकता, कोई सेवक खोल नहीं सकता है। No minister, no servant of God can close it or open it. किसी और के द्वारा से आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप स्वयं इच्छा से परमेश्वर यीशु पर यकीन करने के द्वारा उसमें एंटर हो सकते हैं। By no one else's help and reference can you enter in, only by the grace and the belief in Jesus Christ can you enter in. क्योंकि एक वक्त आएगा फिर आप चाहे भी तो शायद उसमें प्रवेश ना कर पाएं। Because there will come a time, even if you want to, you will not be able to आप पढ़े enter. उत्पत्ति की किताब में कि इवन उस कश्ती में जानवर भी अपने आप आकर दाखिल हुए थे। If you read in the book of Genesis, you will see into the ark the animals came of their own will. अपनी स्वेच्छा से जैसे उनको गाइड किया गया, वो आकर वो उस कश्ती में दाखिल हो गए। Of their own free
will, as they were guided, they entered into the ark. अगर नोआ शायद इकट्ठा करना चाहता होता तो शायद उस सब जानवरों को अंदर दाखिल ना कर पाता. If Noah wanted to make the entrance and make sure animals come in, maybe he would have failed to bring them all. प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य में, उसकी बादशाह में प्रवेश करना तो स्वयं चुनाव करना पड़ता है. कोई जबरदस्ती किए या किसी के कहने से आप जा नहीं सकते, या कोई आपको ले जा नहीं सकता है. Dearly beloved, my friends, I want to tell you, to enter into God's kingdom, you need to do it of your own free will, of your own volition. No one can force you into God's कोई kingdom. आपको धकेल नहीं कर सकता है उसमें. No one can push you into the आपको kingdom. अंदर डाल नहीं सकता है. No one can force you in. या कोई आपको ले जा नहीं सकता है. No one can hold you in and bring you in. आपको स्वयं चुनाव करना पड़ेगा It's your own personal choice कि मैंने उसमें जाना है, that I want to go in. मैंने उसमें प्रवेश करना I want है. to enter. अगर आप दाखिल नहीं होंगे तो बाहर क्या हश्र होगा, इस बात को समझना है हमें. If you won't enter, what will happen on the outside, we need to understand. अगर हम सोचे नहीं मैं नहीं दाखिल होता, मैं इधर ही रह जाता हूँ, ये जो अच्छी जगह है. If you think, oh no, I'm not going to enter there, I like this place where I am on the आप outside. पढ़े जरा, कश्ती जब पानी जल पर ले आया तो ऊपर उठ गई, बाकी सब नीचे उस जल पड़ने में जो है नाश हो गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए. वहीं You read in the book of Genesis, as the flood came, the ark was lifted up over the water, but everybody and everything else drowned in that flood water. जब कश्ती में नहीं एंटर हो सकते हैं तो If you cannot enter into the boat, समझो कि सर्वनाश करने वाली ताकतें खड़ी है, झपटने के लिए, खत्म करने के लिए, हलाक करने के लिए. then understand that the powers of destructions are waiting to grab you and rip you up and destroy आज you. वक्त है परमेश्वर के कृपा को, उसके फजल को रिसीव किया जा सकता है. Today is the time to receive grace and mercy.